तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, वायुमंडल की संरचना के निर्धारण में तापमान की भूमिका को स्पष्ट करते हुए संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, इन सबको कैपिटल कर लेना, ठीक है। गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ रोल ऑफ टेम्परेचर इन डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन सरल है, लेकिन थोड़ा सा उसको मैंने आप लोग का अवेयरनेस जानने के लिए घुमाने की कोशिश की हुई है। तो कुछ लोग समझ गए होंगे, कुछ लोग नहीं समझे होंगे। तो इसमें तापमान की भूमिका का रोल पूछा हुआ है। तो तापमान की भूमिका वायुमंडल की संरचना के निर्धारण में क्या होता है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप लोग को वायुमंडल की संरचना क्या होती है। संरचना का मतलब आप समझते ही हैं कि वायुमंडल जो है, जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है, ऊंचाई के अनुसार समान रूप से निर्मित नहीं है। ऊंचाई के अनुसार, बढ़ती ऊंचाई, बढ़ती एल्टीट्यूड के अनुसार जो है इनकी विशेषताओं में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और इसी परिवर्तन को जो है अलग अलग परतों में डिवाइड किया गया है। तो ये जो अलग अलग परतों में डिवाइड किया गया है वह किस आधार पे किया गया है। तो डेफिनेटली आप देखेंगे तो वह जो आधार कौन सा है आपका जो है, उसमें तापमान का रोल है। उसमें किसका रोल है आपका जो है, तापमान की भूमिका देखी जाती है कि तापमान में परिवर्तन, ऊंचाई के अनुसार जहाँ जहाँ पे तापमान में परिवर्तन होता है उसके अकॉर्डिंग हमने पूरे वायुमंडल को जो है अलग अलग परतों में क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। ये जो हमारा क्लासिफिकेशन है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये आप लोग जानते हैं किस आधार पर किया गया है आपका जो है। ये हमारा सबसे पहला क्षोभ मंडल। तो डायग्राम आप लोग को हैंड रिटन बनाने की आदत रखना है, मैं यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ थोड़ा टाइम बचाने के लिए। तो क्षोभ मंडल है। दूसरा आपका समताप मंडल, ये वाला जिसको इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। तो वायुमंडल की संरचना की बात करें तो वायुमंडल की संरचना को, वायुमंडल को ऊंचाई के अनुसार विभिन्न परतों में यहाँ पे क्या किया गया, डिवाइड किया गया है। वायुमंडल की संरचना को हमने इस तरीके से नीचे से ऊपर क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहुत ही कॉमन टॉपिक है, तापमंडल में डिवाइड किया है। और इसी तापमंडल का निचला जो भाग है आपका, लगभग किलोमीटर की बात करें तो 640 किलोमीटर वाला जो भाग है, ठीक है, आप ये किलोमीटर शायद गलत लिखा होगा, 80 किलोमीटर तो ये ठीक है यहाँ तक। उसके बाद तापमंडल स्टार्ट हो जाता है और 640 किलोमीटर वाला भाग ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पे नहीं लिया, 640 किलोमीटर ये ले लेते हैं। तो ये आयन मंडल कहलाता है। और उसके बाद फिर पूरा जो वायुमंडल बच जाता है वह क्या कहलाता है, आपका बहिर्मंडल कहलाता है। तो तापमंडल का ही एक भाग आयन मंडल हो गया, एक भाग आपका लास्ट वाला ऊपर वाला क्या हो गया, आपका बहिर्मंडल। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो किस आधार पर किया गया है, यह तापमान में परिवर्तन के आधार पर। तो हम लोग जानते हैं कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के अनुसार निचले भाग में तापमान में क्या होती है, कमी होती है। और एक पर्टिकुलर ऊंचाई तक 12 से 14 किलोमीटर तक कमी होती है। तो उसको हमने क्या कहा है, आपका जो है क्षोभ मंडल का है। और उसके बाद ऊंचाई में कमी, ऊंचाई में कमी खत्म हो जाती है, ऊंचाई में के साथ तापमान थोड़ी देर के लिए समान लगभग रहता है और उसका फिर से बढ़ने लगता है। तो उसको फिर हमने क्या, स्ट्रेटोस्फीयर का है। उसके बाद फिर तापमान कम होने लगता है, फिर यहाँ पे तापमान कम होना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे तापमान थोड़ा सा बढ़ रहा था और यहाँ पे तापमान क्या हो रहा था, आपका कम हो रहा था। तो तापमान में जहाँ जहाँ कमी हो रही है, फिर उसके बाद फिर जो है 100 किलोमीटर के आसपास से लेकर के 80 किलोमीटर के आसपास से लेकर के फिर तापमान तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो उसको फिर हमने थर्मोस्फीयर, तापमंडल कहा हुआ है। तो ये जो अलग अलग परतों का निर्धारण किया गया है उसमें किसकी भूमिका है, आपका जो है उसमें आपका तापमान की भूमिका है। कि जहाँ जहाँ ऊंचाई के अनुसार तापमान की स्थिति में चेंज होता है, कहीं पे घटता है, कहीं पे बढ़ता है, तो उन्हीं को अलग अलग परतों के रूप में क्या किया गया, निर्धारित किया गया है। तो यही क्वेश्चन जानना चाह रहा था कि तापमान की भूमिका क्या है, कि ऊंचाई के साथ, ऊंचाई में बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ जो है पूरे ऊपरी वायुमंडल तक तापमान की स्थिति समान नहीं रहती है। कुछ ऊंचाई तक तापमान घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है। तो इस आधार पर ही जो है अलग अलग परतों का निर्धारण किया गया है। ये तापमान का रोल थोड़ा सा वहाँ पे बताना था। फिर उसके बाद सीधा सीधा वही लिख देना है। क्षोभ मंडल की क्या क्या विशेषताएं हैं पूरा डाल देना है। समताप मंडल की क्या क्या विशेषताएं वो लिख देना है।
तापमंडल, मध्यमंडल की क्या विशेषता है वो लिख देना है, और इस तरीके से इसका आंसर आपको क्या करना है, कवर करना है। तो आपका पूरा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ताप संरचना के निर्धारण में तापमान की जो भूमिका है आपका जो है ये क्लियर हो गया होगा, राइट। इसमें क्या लिखना है, और उसके बाद जो परतों में डिवाइड किया गया उसी को आपको यहाँ पे क्या करना है, सबके बारे में ब्रीफ डिस्कशन दे देना है।